हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपका 9 मैथ क्लास में दोबारा फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, बेसिक कंसेप्ट किए थे मैथमेटिक्स के। आज फिर हम दोबारा लेके आए आपके लिए बेसिक कंसेप्ट ही, लेकिन उनके थोड़े इंपॉर्टेंट तथ्य है कि क्या कैसे क्या करना है। पिछली वीडियो में क्या किया था हमने कि क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स, उनके टाइप सब किए थे हमने क्लियरिटी। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे करेंगे जो बेसिक होता है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट तथ्य जिसको कहते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, अपने को 4 पार्ट होंगे इसमें। पहला पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबल, ऐड और सब्ट्रैक्शन। ये 4 पार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम के, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि क्या होते हैं नंबर, डिविजिबल में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा और एडिंग और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। हम आज वो बेसिक कंसेप्ट करेंगे, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स को ये नहीं होगा कि मेरा आज मैथ वीक है, कि आप ये वीडियो देखना और आप चलते हैं आगे। ठीक है, देखो फिर सबसे पहला पॉइंट देखो, आप क्या करेंगे। इफ any number is divided by, पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0। देखो क्या कहेंगे, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन we get 0। हम क्या प्राप्त करेंगे, आंसर को 0 प्राप्त करेंगे। देखो कैसे, कोई भी नंबर लेके चलो आप, जैसे पहले तो कोई भी एक ए मान के चलते हैं। ए की किसके साथ, 0 के साथ मल्टीप्लाई की मैंने। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर देखो, ए की मैंने 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, 0 के साथ किसी की भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर 0 के किसी नंबर के साथ करेंगे तो तब भी क्या मिलेगा अपने को, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो आगे, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 देन वी गेट 0। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो क्या कहता है। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखो, इसी में साथ में मैं आपको डिविजिबल का भी करवा देता हूं इसी के साथ। इफ 0 इज divided by any number if 0 is divided by any number then we get 0। देखो क्या कहता है इसमें, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लेके चल सकते हो आप। ठीक है, जैसे कोई भी ना 0 बाई 9 करेंगे तब भी क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलता है। ठीक है, 0 बाई 12 कर लो तब भी क्या प्राप्त होगा, मतलब 0 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या कहता है अपने पास तीसरा रूल देखो। उसके बाद देखो तीसरा रूल क्या कहेगा। तीसरे रूल में देखो, तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट भी और क्या है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। ठीक है, देन वी गेट इन्फिनिटी, जिसका साइन क्या था अपने पास, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी। देखो क्या कहना चाहता है ये, हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या है 0 किसी को डिवाइड नहीं करेगा, ये तो अपने को पता है सबको कि 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। क्या नहीं करेगा, किसी को डिवाइड नहीं करेगा। देखो फिर करके देखो एक बार, 9/0 करो, आपको क्या मिलेगा अपने को, इन्फिनिटी
मिलेगा। मतलब क्या कहना चाहता है कि जीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, अगर किसी को जीरो डिवाइड करेगा तो उसका क्या मिलेगा, अपना इन्फिनिटी मिलेगा। ये कंसेप्ट हम क्या है एयरफोर्स के लिए स्पेशल क्लास लगाएंगे कि एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक एग्जाम का व्यू देंगे, उसमें आपको एक क्लियरिटी बताएंगे कि लिमिट के सम में कि जीरो कैसे क्या आएगा, इन्फिनिटी कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो ये पहला पार्ट क्या था अपने पास। सबसे पहले ये देखो एक बार दोबारा फिर, किसी नंबर को हम क्या करें, जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। देखो कोई भी नंबर देख लेते हैं, जीरो मल्टीप्लाई 12 क्या हो गया अपने पास, जीरो ही मिलता है। ठीक है, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन वी गेट जीरो। जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर दो आप तो क्या मिलेगा अपने को, जीरो ही मिलता है। क्लियर है। तीसरा स्टेप देखो, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो देन वी गेट इनफिनिटी। मतलब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इनफिनिटी मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे, क्या दे रखा है, अब देखते हैं चौथा फोर्थ रूल, देखते क्या कहता है फोर्थ रूल। इफ पावर ऑफ एनी नंबर is zero then answer then we get one। देखो अब आपको बताता हूं क्या कहना चाहता है। अगर किसी नंबर की पावर क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तब हम क्या प्राप्त करेंगे, उसको एक प्राप्त करते हैं। देखो किसी नंबर की क्या पावर, दो की पावर जीरो कर देते हैं हम, क्या प्राप्त होता है, वन के इक्वल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये तो कह देते हैं कि किसी की पावर जीरो तो एक वन मिल जाता है। अपने को क्यों मिलता है ये, किसी को अब आज तक ये क्या अपने पास, ये कैसे क्लियर होगा अपना डाउट। देखो कैसे करते हैं हम, इसका करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो फिर कैसे होगा ये, देखो टू की पावर वन माइनस वन, टू की पावर वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। क्या क्लियर है। अब देखो बेस सेम है, पावर प्लस माइनस में है, क्या करेंगे इनको अलग अलग लिख सकते हैं, टू की पावर वन, टू की पावर माइनस वन। अब देखो बेस सेम, पावर ऐड होगी, ये आता अपने पास। क्लियर है। उसके बाद देखो टू की पावर वन, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस की वन नीचे लेके जाएंगे, किसकी हो जाएगी, डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में किसकी होगी, ये प्लस की। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया अपने को, वन। देखो टू माइनस वन क्या होता है, ये माइनस वन, टू की जीरो किसके बराबर आएगा अपने पास, वन के इक्वल होता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को बस ये पता होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स को कि किसी की पावर जीरो हो तो वन होता है, लेकिन वो क्यों होता है, ये होता है ऐसे। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके चलो आप, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब टू की जीरो लिया था अपने ने, फॉर एग्जांपल लेके चले थे। ठीक है, अब वन माइनस वन क्या होता है, जीरो ही होता है अपने पास। ठीक है, ये क्या बेस सेम है, पावर क्या करते हैं अलग अलग लिखेंगे, तो अब यहाँ से बेस सेम है तो पावर ऐड हो रही थी, ये आ गया अपने पास। क्लियर है। ये मल्टीप्लाई में है, माइनस की पावर वन है तो इसको प्लस के नीचे ले जाएंगे, प्लस की होगी। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, वन आ गया। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अगला रूल, फिफ्थ रूल देखते हैं क्या कहता है। देखो ये क्या कौन सा हो गया अपना, मल्टीप्लिकेशन में आ गया था। उसके बाद देखो डिविजिबल का फिर दोबारा, व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। देखो क्या कहना चाहता है, देन वी गेट वन। क्लियर है। देखो क्या कहना चाहता है इसमें, देखो व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर अपना खुद स्वयं से भाग देता है, अपने स्वयं को खुद को भाग देता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। फॉर एग्जांपल देख लो आप, टू बाय टू, देखो ये नंबर है खुद से भाग हो रहा है खुद। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है, वन। कोई भी और उठा लो, 17 बाय 17 क्या है अपने पास, वन। देखो 100 बाय 100 क्या मिल रहा है, डिवाइड कर रहे तो क्या आ रहा है अपने पास, वन ही आ रहा है।
ठीक है, क्या मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है। ठीक है, ये क्या अपने रूल इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबल के। ठीक है, हम अब आगे करेंगे, हम अब आगे करते हैं किसका रूल करेंगे हम। अब रूल करेंगे कौन से, ये तो कौन से थे अपने पास, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग के थे, अब करेंगे हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के। ठीक है, देखो फिर आगे कौन से रूल बनते हैं अपने, ये तो कौन से थे अपने, मल्टीप्लाई और डिवीजन के। ठीक है, अब देखो आगे देखो साथ साथ में अगर हम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपने को मैथ करने में कोई वो नहीं होगी। ठीक है, अब आगे करें, चलो फिर देखते हैं। ठीक है, अब कौन से करेंगे हम, एडिशन मतलब जोड़ के, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले फैक्ट किसका करेंगे हम, एडिशन का। देखो सबसे पहला फैक्ट एडिशन का करो, एडिशन का करेंगे तो सबसे पहला देखो, when two positive numbers when two positive integers मतलब या कोई नंबर्स, when two positive numbers are adding, मतलब किसी उनको क्या करते हैं हम, आर एडिंग, अगर हम जोड़ रहे हैं उनको, then value will be पॉजिटिव। हमें क्या मिलेगी, वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। देखो कैसे, कोई भी एग्जांपल उठा लो, 5 + 7 किसके हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव ही मिलेगा। 7 और 5 मिला अपने पास 12। 19 और 12 दोनों किस चीज के हैं, ये पॉजिटिव के। अपने को एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसका। ठीक है, तो कितना हो गया 31। क्लियर है, इस तरीके से कोई भी नंबर उठा लो, दो पॉजिटिव नंबर हमेशा ऐड होंगे तो क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर अगर ये देखो, पहले अपने कौन सा किया, एडिशन का, उसके बाद कौन सा करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन का। देखो सब्ट्रैक्ट का करो, when a larger number, सॉरी पहले लिख लो आप, a smaller number is subtract from, ठीक है, when a smaller number is subtract from, किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या में से। ठीक है, लार्जर, ठीक है, नंबर, ठीक है, दोनों किस चीज के पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल लेके चलो आप, 19 - 11, देखो लार्जर नंबर में से कौन सी संख्या माइनस की, स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर नंबर्स इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम में से, किस में से माइनस किया, 19 में से। ठीक है, कितना बचता अपने पास, 8। क्लियर है, ठीक है, दी वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तब भी हमको क्या मिलेगी, वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 18 - 9 क्या हो गया अपने पास, 9। ठीक है, इस तरह से क्या है अपने पास, कई एग्जांपल क्या है, कई उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है, बेसिक रूल क्या बनेगा कि लार्जर नंबर, ठीक है, स्मॉलर को माइनस करेगा। ठीक है, तब अपने पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव का मिलेगा। ठीक है, अब आगे रूल करेंगे। देखो इसी में एक एडिशन का एक रूल है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इसका क्या अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट कैसे, when a larger number is subtract from smaller number। देखो फिर
स्मॉलर स्मॉलर नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या कहना चाहता है, देन द वैल्यू गेट नेगेटिव। देखो क्या कहना चाहता है, व्हेन ए लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर। देखो कोई भी एक लार्जर नंबर है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसी स्मॉलर नंबर में से, ठीक है, वो वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। देखो फिर कैसे, 8 माइनस 10। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जर नंबर कौन सा अपना 10, स्मॉलर नंबर कौन सा 8, ठीक है। देखो फिर अपने को क्या है, 8 में से 10 क्या बचता है अपने पास 2, तो क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि लार्जर क्या है माइनस की है, तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। वो साइन लगा के चलियो, आप दोनों रूल देख लो एक बार। अपने को वो साइन लगाना है जो लार्जर का नंबर के साथ होता है, वो साइन लगेगा। यहाँ पे क्या है, लार्जर नंबर में इससे पहले वाले रूल में पॉजिटिव है लार्जर नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है 18 है, उसके बाद चलो 18 माइनस 9 क्या बचेगा 9, क्या क्यों 18 किसका है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, देखो सेकंड रूल, वही सेकंड रूल में इसके अपोजिट हो जाता है। साइन तो क्या करना अपने को, मैंने बता दिया जो लार्जर नंबर है उसका साइन रखना है, ठीक है। करो फिर, ये देखो 8 माइनस 10, देखो 10 में से 8 क्या कितना बचता है अपने पास, 2 बचता है। साइन मैंने कौन सा कहा है, जो लार्जर नंबर का, लार्जर का साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या करोगे, और देख लो अपना 17 माइनस 21, ठीक है। देखो 21 में से 17 बचते कितना बचता है, 4 बचता है। ये किसका है यहाँ पे लार्जर नंबर, माइनस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। देखो लार्जर नंबर का साइन रखना अपने को, क्लियर है। उसके बाद देखो अगला करते हैं, अगला देखो फिर अगला रूल क्या बनेगा, अब आगे देखो फोर्थ रूल, व्हेन both numbers is negative on adding them we get नेगेटिव वैल्यू। देखो क्या क्या है, देखो 3 रूल पढ़े थे हमने। पहला रूल पढ़ा था क्या, कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, पॉजिटिव की मिलेगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या पढ़ा था हमने, कि एक नंबर जैसे लार्जर नंबर पॉजिटिव है और स्मॉलर नंबर नेगेटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव मिलती थी, ठीक है। तीसरा रूल में क्या पढ़ा था, अगर लार्जर नंबर किसका है नेगेटिव का और स्मॉलर नंबर किसका है पॉजिटिव का, तो अपने को क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब क्या है, दोनों क्या अपने पास मिल जाए, नंबर क्या हो, दोनों नेगेटिव हो तो अपने को क्या मिलेंगे, दोनों नेगेटिव, तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, एडिंग करने पर, दोनों को जोड़ने पर। देखो एग्जांपल देखो अपने पास -2 -5, -2 और माइनस के 5। देखो मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, या किसका बच गया, प्लस का, ये भी प्लस का, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। तो किसका हो गया प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया अपने पास माइनस का 7, तो अपने को किस में मिल गई, माइनस की। उसके बाद देख लो फिर -11 -9 इज इक्वल टू माइनस के 20, क्लियर है। उनको ऐड कर दो 9 और, अगर दोनों किसके है माइनस के है, 11 और 9 कितने हो गए अपने पास 20, ठीक है। तो किसके है दोनों माइनस के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखो फिर फिफ्थ रूल देखो अपना। अब देखो इसी का प्लस और माइनस का क्या करे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल पढ़ेंगे, किसका, एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ते हैं, क्या होता है। देखो फिर क्या होगा, देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो अगर दो नंबर किसके हो गए, प्लस के होंगे, उनके मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी अपने को,
प्लस की। क्लियर है? उसके बाद देखो अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू, अगर एक नंबर क्या है प्लस का, दूसरा नेगेटिव है, ठीक है, तो किसका मिलेगा? नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस का, और उसके बाद देखो फिर दोनों एक माइनस फिर प्लस आ जाए तब भी क्या मिलेगा अपने को? माइनस। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर करो, उसके बाद देखते हैं दोनों माइनस के हो जाए तो क्या मिलेगा अपने को? मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा? प्लस। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। क्लियर? देखो 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों किसके हैं? ये पॉजिटिव है, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 3, दोनों पॉजिटिव है, क्या बन गए? 9। ठीक है, 2 एग्जांपल हो गए अपने पास, एग्जांपल हो गए। इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 7 मल्टीप्लाई माइनस के 4, देखो ये प्लस का ये माइनस का, पहली संख्या प्लस की ये माइनस की। ठीक है, करो 7 4 जा 28, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस का 28। क्लियर है? अब वो देख लो 5 मल्टीप्लाई माइनस के 4, 5 4 जा 20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर अब इसका देखते हैं एग्जांपल। करो फिर। अब क्या कहता है अपने पास, अगर पहली संख्या किसकी हो? माइनस की, माइनस के 6 मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 6 3 जा 18। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? उसके बाद देखो 6 5 जा, ठीक है, ये माइनस की हो गई। ठीक है, तो कितना आ गया? माइनस के 30। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर दो माइनस माइनस की होगी तो अगर दोनों, ठीक है, देखो फिर -7 मल्टीप्लाई माइनस के 7। क्लियर है? करो फिर 7 7 में मल्टीप्लाई 49, 7 7 में मल्टीप्लाई 49। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस के क्या हो जाएगा अपने पास? प्लस। तो यहाँ भी क्या आ गया? प्लस की वैल्यू ही प्राप्त होगी। क्लियर है? और देख लो आप माइनस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 5। क्लियर है? ये क्या बनेगा अपने पास? माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। क्लियर है? इस तरीके से करना अपने को। अब आगे देखते हैं कौन सा रूल आता है। अब आगे देखते हैं कौन सा रूल आएगा। अब देखते हैं 6th रूल करेंगे। देखो 6th रूल में क्या कहता है, हमने पहले क्या किया? मल्टीप्लाई में क्या होगा? प्लस माइनस का अगर होंगे अपने पास एडिशन और सब। अब क्या कहा? डिवाइड डिविजिबल में क्या होगा? ठीक है, अब देखो अगर कोई भी नंबर लेके चलो आप, किसके होंगे? माइनस के हैं, और किससे डिवाइड हो रहे हैं वो? पहले क्या करोगे आप? देखो सबसे पहले क्या करो? प्लस के उठा लेते हैं हम। देखो प्लस के, देखो फिर अगर क्या करें, दोनों नंबर प्लस के हैं और डिवाइड करते हैं प्लस वाली संख्या से, ठीक है, अपने को आंसर किस में प्राप्त होगा? प्लस में। क्लियर है? उसके बाद देखो अगर नंबर एक प्लस का और एक माइनस का उस डिवाइड करते हैं माइनस वाले से, तब क्या होगा अपने पास? माइनस। क्लियर है? अब देखो दोबारा, अगर एक नंबर माइनस डिवाइड करते हैं प्लस वाली संख्या से डिवाइड करेंगे, तब अपने को क्या मिलेगा? माइनस। अगर दोनों संख्या माइनस की और डिवाइड करते हैं किससे? माइनस से, तब क्या मिलेगा अपने को? प्लस। ठीक है, अब इनके क्या करेंगे हम? एक एक एग्जांपल करते हैं। देखो फिर करो फिर पहले इसका एग्जांपल देखो फिर एक बार। देखो दोनों प्लस की ले लो आप। 4 डिवाइड 2, मतलब 4 को किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। 2 2 जा 4, मतलब क्या आ गया अपने पास? 2 आ गया। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, आंसर क्या मिला अपने को? प्लस का मिला। क्लियर है? अब देखते हैं तो अगला एग्जांपल देखते हैं। करो फिर -6 या प्लस का 6 डिवाइड बाय -3। देखो फिर +6 डिवाइड बाय -3, ये प्लस का और ये माइनस का, क्या गया? 2। तो अपने पास क्या गया? माइनस का 2। देखो वही बात है, मल्टीप्लिकेशन वाली बात आ गई। प्लस माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास? माइनस आता है। क्लियर है? अब देखो आगे क्या देगा? एक माइनस की और एक प्लस की, तो इसमें क्या करना चाहता है? देखो सबसे सिंपल सी बात है, माइनस एक संख्या माइनस की लो, पहले वाली कोई भी उठा सकते हो आप। माइनस के 24 डिवाइड बाय प्लस के 4, क्या करना चाहता है ये? देखो फिर 24 को -4 से डिवाइड करो, +4 से डिवाइड करो -24 को, करो 4 6 जा 24, मतलब क्या आ गया? माइनस का 6 आ गया। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर करो, देखते हैं क्या है? माइनस की दोनों संख्या किसकी होनी चाहिए अपने पास? माइनस की। माइनस की होना मतलब क्या? दोनों संख्या माइनस की ले लो आप। माइनस के 36
बाई में 6 माइनस के दोनों से क्या क्या अपने माइनस की है, डिवाइड कर रहे हैं इसको। देखो फिर 6 तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, प्लस, ठीक है, क्या आएगा अपने पास, प्लस का 6 आ गया। कैसे आता है ये प्रूव करके एक बार आपको इसका अपोजिट करके दिखाता हूं मैं। देखो प्लस का 6 आया अपने पास, किसका आया है, प्लस का 6 आया है। देखो फिर करो, 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 36 बनता है। क्लियर है। अब अगर एक हम क्या ले ले, एक माइनस का ले ले 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करूं मैं इसको, -6 से क्या करूं मैं इसको, सिंपली बात पता अपने को, -6 से क्या कर देता हूं मैं, डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, प्लस का 6 आएगा। क्लियर है, मतलब माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। देखो दोबारा एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो अगर दो संख्या प्लस की है, उनको डिवाइड करते तो वैल्यू आती है प्लस की। क्लियर है। अगर दो संख्या उनमें से एक प्लस की एक माइनस की होगी तब वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। अगर दोनों संख्या किस में है, एक प्लस की एक माइनस की, तब भी माइनस। अगर दोनों संख्या किस में है, माइनस की है, तब अपने को क्या मिलेगा, प्लस में आंसर मिलेगा। ये हमने क्या है, इनके एग्जांपल दे दिए। क्लियर है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। देखो फिर अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सेवंथ रूल में एक इंपॉर्टेंट रूल अपने लिए जो क्या है मल्टीप्लिकेशन में बताता है कि क्या बताता है, अगर कोई भी क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या बताता है इसमें। देखो अगर दो संख्या किसकी हो, माइनस का क्या हो, माइनस की हो, अगर उसकी पावर कोई नंबर है, उसकी पावर क्या हो, इवन हो, मतलब क्या कहता है, देखो इफ द नंबर if the number is negative but its power have power even, अगर इसकी पावर क्या हो अपने पास, इवन हो, then we get value पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव प्राप्त करेंगे। कैसे, देखो फिर अगर कोई नंबर है नेगेटिव है, उसकी पावर क्या अपने पास पॉजिटिव है, 4 कर लो आप इसकी। क्लियर है। देखो देखो क्या माइनस का नंबर है, उसकी पावर क्या है, ये बना मतलब सब संख्या है, तो अपने को जो वैल्यू है अपने को क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। वो कैसे, देखो अब आपको बताता हूँ कैसे मिलती है वो। ये कितनी बार है, -2 4 बार है, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल कर रहे हैं हम अभी भी, ठीक है। -2 कितने बार हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया अपना, प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या कहना चाहता है, अगर पावर इवन हो तो अपने को जो वैल्यू हो किसमें मिलेगी, पॉजिटिव, मतलब माइनस किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो मतलब कितना हो गया अपने पास, प्लस का 16 मिल जाएगा। क्लियर है। अगर इसी में एक रूल है, इसी का पार्ट मान लो आप, 7 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में देखो, अगर देखो इफ पावर ऑफ नेगेटिव नंबर पावर ऑफ नेगेटिव नंबर, ठीक है, पावर ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी इज, देखो अगर क्या हो अपने पास, ओड हो, देन तब क्या, वी गेट वैल्यू नेगेटिव। देखो कैसे, वही एग्जांपल कोई और उठा सकते हो। अब देखो -3 है, क्लियर है, -3 है, उसकी पावर क्या कर दो आप, 3 कर दो, क्या कर दो, 3 कर दो, इसकी पावर क्या पॉजिटिव, ये -3 इसकी पावर क्या है, ओड है कि नहीं, अपने पास 3 है, ओड नंबर है, ठीक है। ओड इवन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर है। हम अब आगे चलते हैं। देखो -3 की देखो कितनी बार है, ये 3 बार है, -3 मल्टीप्लाई -3। अब देखो इस साइड माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो मतलब किसके आ गया, माइनस का साइन आएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27।
क्लियर है। अब क्या कह सकते हैं, दो रूल ये बना चुके अपने कि अगर पावर ओड होगी तो क्या होगा, साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर इवन होगी तो नेगेटिव से किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। एक और पॉइंट रहता अपना, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताया था आपको, जिसको हिंदी में हर और अंश कहते थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताऊंगा, उसमें जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल बताऊंगा कैसे। देखो अगर न्यूमरेटर ये होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो इनके मल्टीप्लिकेशन रूल बताता हूं आपको, ठीक है। करो फिर न्यूमरेटर, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, देखो फिर अगर न्यूमरेटर प्लस का डिनोमिनेटर भी प्लस का है तो अपने को किसका मिलेगा, वैल्यू किसकी मिलेगी, प्लस की मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखो फिर 2/2, देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों की आ गई, प्लस का आ गया नहीं आ गया डिवाइड करने को, क्लियर है। देखो डिवीजन भी आ गई, मल्टीप्लिकेशन भी, इसमें सब करेंगे हम, क्लियर है। देखो अब डिवाइड करने आगे, अगर ये माइनस किया है नीचे से प्लस वाली संख्या कोई भी, तब क्या मिलेगा अपने को, माइनस। अगर न्यूमरेटर किसका है माइनस का, डिनोमिनेटर किसका है पॉजिटिव का, तब किसका मिलेगा, माइनस का। देखो फिर -3 + 3 डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 1 नहीं आता है, किसकी वैल्यू मिली अपने को, माइनस की। क्लियर है। अब देखो आगे माइनस माइनस, अगर दोनों माइनस की है तो किसकी मिलेगी अपने को, प्लस की। देखो फिर अगर दोनों माइनस की है, -6/-6, तो देखो 1 माइनस है तो 7 माइनस कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाता है, प्लस का 1 मिल जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं स्टेप। देखो अगर न्यूमरेटर प्लस का है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, देखो फिर 2, ये किसका मिलेगा अपने को, नेगेटिव मिलेगा। देखो फिर कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं, कैसे ये 2 प्लस का बाय डिनोमिनेटर माइनस का, तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, जो फैक्ट पढ़े हमने वही सीखे हैं। हम आगे पार्ट में क्या करेंगे कि जो एग्जाम के व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, हम आगे वो करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि 9 मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियो को भी देखते रहे। थैंक यू सो मच।